करता हूँ कि आप एकदम फिट एंड फाइन होंगे। तो दोस्तों, आज मेरा मूड है कि मैं आज आपको एक बहुत अच्छी कविता सुनाऊं। और कविता श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने एक महाकाव्य लिखा है रश्मिरथी के नाम से, जिसमें उन्होंने महाभारत के बारे में जिक्र किया हुआ है। तो उसी का एक सर्ग है जिसमें से मैं एक कविता लेकर के आया हूँ। और ये कविता उस समय की है जब श्री कृष्ण जी पांडवों के शांति दूत बनकर के कौरवों की सभा में जाते हैं और दुर्योधन को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई किसी तरीके से ये युद्ध अगर टल जाता है तो इसमें करोड़ों बेगुनाह लोगों की जान बच सकती है। लेकिन दुर्योधन तो मतवाला है, वो खा मानने वाला है। तो फिर भी श्री कृष्ण जी अपनी तरफ से किस तरीके से दुर्योधन को समझाने की कोशिश करते हैं, और जब लास्ट में वो नहीं मान के देता है तो आखिरकार उसको एक चुनौती भी दे करके आते हैं। तो ये कविता मेरी बड़ी फेवरेट कविता रही है। जब भी मैं इस कविता को पढ़ता हूँ या सुनता हूँ, मेरे अंदर एक अलग ही एनर्जी फील होती है और मुझे मोटिवेशन भी मिलता है इस कविता को सुन करके। इसलिए मेरा मन किया कि मैं आज अपने दोस्तों को ये कविता सुनाऊं। तो उम्मीद है आपको ये जरूर पसंद आएगी, और अगर आपको ये कविता जैसी भी लगे आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि मैं अगले फिर से एक और ऐसी कविता लेकर के आपके सामने उपस्थित हो सकूं। तो सुनिएगा कविता को। इसमें श्री कृष्ण जी कौरवों की सभा में दुर्योधन को समझा रहे हैं कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर सौभाग्य ने सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है। क्योंकि पांडव 14 वर्ष का वनवास काट करके आए हैं, जैसे कि वो हार गए थे जुए में, तो ये डिसाइड भी हुआ था कि जब वो वापस आएंगे तो उन्हें उनका राजपाट वापस दे दिया जाएगा। लेकिन दुर्योधन इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि उन्हें उनका राजपाट देना भी। इसलिए श्री कृष्ण जी उनको यही समझा रहे हैं कि वो 14 वर्ष का वनवास जो काट करके आए हैं वो कोई ऐम ही काट के नहीं आए, बल्कि उन्होंने इस 14 वर्ष के वनवास में अपने आप को बहुत सबल और सक्षम बना लिया है। इसलिए अगर अब युद्ध होता है तो युद्ध के बहुत ही घातक परिणाम सामने आ सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चुम चुम सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निकट सौभाग्य ने सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को दुर्योधन को समझाने को भीषम विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेश लाए। क्या कि तो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे परिजन पे हंसी ना उठाएंगे। परिजन मतलब अपने यार रिश्तेदार पे हंसी मतलब तलवार। हम वही 5 गांव में संतुष्ट हो जाएंगे, अपने परिवार वालों पर संबंधियों पर कभी तलवार नहीं उठाएंगे। यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम वही खुशी से खाएंगे परिजन पे हंसी ना उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे ना सका, दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज के ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है, जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझमें लय है, यह देख पवन मुझमें लय है, मुझमें विलीन झंकार सकल मुझमें लय है, संसार सकल अमृत फूलता है मुझमें, संघार झूलता है मुझमें। उदयाचल मेरा दीप्ति भाल भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मैं नाक में रूपक मेरे हैं, और दिव्य जो ग्रह नक्षत्र निखर सब है मेरे मुख के अंदर। और द्रग मतलब आंखें, कि द्रग हो तो दृश्य अकांड देख मुझमें सारा ब्रह्मांड देख, चल अचर जीव जब सर अक्षर नस्वर मनुष्य सुरजाति अमर, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र सतकोटि सरिस सिंधु मदर, सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि विष्णु जलपति धनेश, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल सतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधिने हाँ हाँ दुर्योधन बांधने। भूलोक तल पाताल देख गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई है पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन मुझे से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं। जिव्या से कटती ज्वाल सघन सांसों से पाता जन्म पवन पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जब भी बूंदता हूँ लोचन छा जाता चारों ओर मरण।
बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। अरे यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन, सोने को साध ना सकता है वो मुझे बांध कब सकता है। और हितवचन नहीं तूने माना, हितवचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र में खर, वर्षेगी भू पर बहनी पे खर, फन शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। और दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विस्मान बूंद से छूटेंगे, वायस्त्र गाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तो भूसाई होगा, हिंसा का पर्दा ही होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर ना आघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जैसे, दोनों पुकारते थे जैसे। तो दोस्तों, जब भी मैं ये कविता पढ़ता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपको ये कविता सुन करके कैसा महसूस हुआ, कैसा आपको लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कविता के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।